जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 11th, क्लास 6 और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग बोर्ड एग्ज़ाम का क्लास 10th, ये सीरीज ऑलरेडी जो है चल रही हैं और इनके स्टेप वाइज स्टेप आपको लेक्चर जो है मिल रहे होंगे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स समझना ज़रूरी होता है, इस वजह से क्लास 11th और 12th हमने स्टार्ट किया पैरेलली। अब क्लास 11th में हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे। तीसरा टॉपिक एक और कवर किया था, वो था लिमिट्स। क्योंकि हमें डेरिवेटिव पढ़ना था, डिफरेंशिएशन पढ़ना था। अब उसी से एक मिलता जुलता टॉपिक है, वो है कंटिन्यूटी। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं सततता। ठीक, सतत, कंटिन्यूअस। ठीक, अब उसी से तो आज कंटिन्यूटी से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th, और इसको अच्छे से पढ़िएगा। 9th से लेकर के 12th तक आपका इम्पॉर्टेंट है। वो तब इम्पॉर्टेंट है जब आपको आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना हो। ठीक, और ख़ास करके ऐसी ब्रांचेज लेनी हो जिसमें मैथ और फिजिक्स वो आपका कोर सब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, ये सारी बातें। जिनकी आईटी फील्ड है उनके लिए बस ये पास होना ही ज़रूरी है, तो वो अपना पास होने के लिए पढ़ेंगे, लेकिन ये लाइफ टाइम ये काम आएगा। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डाल लीजिए कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हिंदी में इसको बोलते हैं सततता। कंटिन्यूअस का मतलब सतत, एक रेगुलर। ठीक, देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x। लिमिट x टेंडिंग टू h एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एच। एफ एच क्या कहिए, इसको कहिए लिमिट एल। इसमें भी हमने 2 डिफिनीशन पढ़ा था लिमिट में, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब भी बताए थे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, देन हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट। तब हम ये कहते थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये नॉट इक्वल है तो हम बोलते थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक, इसी का अगला स्टेप है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में क्या करते हैं, हमें जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस देखना है फंक्शन को, उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू, ये है LHL, और उसी पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट निकालिए। अगर ये इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और अगर यही इक्वल हो जाए फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू के, अगर हम h के क्रॉस देख रहे हैं, h पर कंटिन्यूटी देख रहे हैं, तो h के लेफ्ट हैंड लिमिट, h के राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या बोलेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अगर ये इक्वल नहीं होते, ये तो इक्वल हैं लेकिन इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट,
देन क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। या ये हो जाए इक्वल ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, चाहे ये कहें डिसकंटिन्यूअस, चाहे ये कहें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो लिमिट है बेसिक, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देख लिया है 11th क्लास के चैप्टर में। और अब क्या है, हम देख रहे हैं कंटिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर ये तीनों इक्वल हो जाएं, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। इफ एनी वन इज नॉट इक्वल, देन इट इज कॉल्ड फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। अगर हम ये कहें कि इन तीनों की वैल्यू इक्वल है, सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। अगर इनमें से कोई भी एक नॉट इक्वल हो गया, इसका मतलब कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, असतत है। डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है हिंदी में, असतत। ठीक, इंग्लिश वर्ड से भागिएगा मत, क्योंकि जैसे जैसे हायर स्टडी में जाएंगे इंग्लिश वर्ड आपके लिए आसान होते जाएंगे, इसलिए अभी से फेमिलियर रहेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। हमने ये बेसिक डिफिनीशन देख ली। क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूं जो कि रूल है। पहला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ये है 0, ये है 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, तो इसका ग्राफ, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। जहां जहां इंटीजर पॉइंट होंगे वहां पर इसका ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ये कभी भी इंटीजर के पॉइंट पर क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस होगा इंटीग्रल पॉइंट्स पर। इंटीग्रल पॉइंट के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पर आप ले लेंगे ये कंटिन्यूअस रहेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, और ग्राफ से आपको दिख भी रहा है, या तो ग्राफ से कंटिन्यूटी देखेंगे या निकालेंगे। ठीक, दूसरी चीज, पॉलिनोमियल्स, जिनको हिंदी में कहते हैं बहुपद, इज पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये याद रखिएगा, हमेशा कंटिन्यूअस होगा ही होगा। जैसे लिखा है x², या लिखा है f(x) = x + 2, स्ट्रेट लाइन पैराबोला, f(x) = x² + 2x - 3, ये हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। इसकी कंटिन्यूटी पर कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। तीसरी चीज, कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूअस। जैसे जैसे कहा जाए y = 2, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है। y = 2 स्ट्रेट लाइन ऐसी जाएगी, ये है y = 2, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। या ये कहिए x = 4,
x इक्वल टू 4 कैसे जाएगा इधर, x इक्वल टू 4। ये लाइन चाहिए वाली ये हमेशा क्या होगी, कंटिन्यूअस, कभी भी इसकी कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। तो कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है। दूसरी चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक, किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना हो तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चेक करेंगे। अगर हमें इक्वल नहीं मिले तो इसका मतलब कि वो डिसकंटिन्यूअस। ठीक, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वैसे ही रखना जैसे पापा का नाम याद रखते हैं। ठीक है, इफ एंड बट कुछ भी नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये जिंदगी का रूल बना लीजिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में कोई इफ एंड बट मत रखिएगा। चेक कंटिन्यूटी दिस, ये देखने से ही लग रहा क्या, क्या लग रहा है, ये पॉलिनोमियल एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये हमेशा क्या होगी, कंटिन्यूअस। चेक भी कर लेते हैं, किस पॉइंट पर चेक करना है, 1 पर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, सॉरी h टेंडिंग टू 1 माइनस। ठीक, तो f x प्लस h माइनस वैल्यू चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के पहले। तो लिमिट h टेंडिंग टू 1 माइनस 2 x प्लस h प्लस 3। h के पहले 1, मतलब सॉरी 1 के पहले कोई भी वैल्यू यहां पर रख दीजिए जो आपकी मर्जी है। ठीक, अगर कुछ नहीं पता तो आप 1 ही रख दीजिए। तो 2x प्लस 1 प्लस 3, ये क्या निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 1 प्लस fx, तो क्या मिलेगा, लिमिट f, एक गलती की है, सॉरी, हमें x की वैल्यू 1 प्लस रखना है, तो इसको लिख लीजिए 2 1 प्लस h। ठीक, और h क्या कर दीजिए, टेंडिंग टू 0। h क्या कर दीजिए, टेंडिंग टू 0, मतलब 1 से हम कुछ आगे चले या 1 से कुछ पीछे चले। यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहां पर क्या होगा, माइनस। ठीक, माइनस क्यों लगा, क्योंकि 1 से कुछ घटाएंगे तभी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी। अब h की वैल्यू रखिए तो क्या निकला, 5। इसी तरह ये 1 के आगे चलना है तो h टेंडिंग टू 0, 2 1 प्लस h प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहां पर रख दीजिए तो क्या मिला, 5। और 1 पर फंक्शन की वैल्यू जरा निकालिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, क्या निकला, 5। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बोथ ऑल आर इक्वल, हेंस इट इज कॉल्ड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहां पर लिख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, ऑल आर इक्वल, हेंस इट इज कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस। आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई, यहां पर देखिए, जो भी आप निकालिए वैल्यू, 1 पर चेक करना है, 1 के पीछे लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 माइनस एच रख दीजिए। अगर यहां पर 1 रखते तो क्या होता, 2 इंटू 1। 1 से कुछ कम रखना है इस वजह से 1 माइनस एच की है, 1 से कुछ ज्यादा रखना है इस वजह से 1 प्लस एच की है। बात समझ में आ गई? ठीक, नेक्स्ट, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस। देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, यहां पर अगर 0 के पहले रखना होगा तो क्या लिखेंगे, 0 माइनस h होल स्क्वायर। तो क्या आया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h स्क्वायर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक, जीरो माइनस यहां पर रखे थे तभी 0 माइनस h लिखे। राइट हैंड लिमिट रखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर क्या हो जाएगा, 0 प्लस h होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू जरा निकालिए, वो भी क्या आ जाएगी, 0। ऑल आर इक्वल, हेंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, मॉड एक्स। मॉड एक्स की डिफिनीशन, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक, जब एक्स की वैल्यू 0 है या 0 के बराबर है, 0 से के बराबर है या 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू है एक्स, अगर 0 से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू है माइनस एक्स। इसका मतलब ये है लेफ्ट हैंड लिमिट ये देगा, राइट हैंड लिमिट ये देगा, और फंक्शन की वैल्यू भी यही देगा, कहां पर, 0 पर। ठीक, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू किस पॉइंट पर चेक करना है, 0 पर, तो 0 माइनस एफ एक्स। जब लेफ्ट हैंड चलेंगे 0 से कम में, तो 0 से कम में फंक्शन की जो डिफिनीशन है वो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, अब यहां पर 0 माइनस की बजाय 0 खाली लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 0 माइनस हम यहां पर रख देंगे, 0 माइनस h, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू रखिए, क्या आ जाएगा, 0। राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0, जब 0 से बड़ा है तो क्या रखेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 प्लस h की वैल्यू रख लीजिए, क्या नहीं मिलेगा, 0। फंक्शन की वैल्यू 0 पर किस डिफिनीशन से आएगी, इस डिफिनीशन से, क्योंकि यहां पर है वो क्या है, x, और x की वैल्यू क्या है, 0। ऑल आर इक्वल, अगर ये इक्वल है इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूअस। मॉड एक्स क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक, चलिए ये देखते हैं, x इक्वल टू 0 पर चेक करना है। यहां से देखने से ही लग रहा है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्यों, x जब 0 नहीं है, मतलब 0 के पहले और 0 के बाद किसको फॉलो कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, और 0 पर किसको फॉलो कर रहा है, 1 पर। यहां पर जब 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3, और 0 पर वैल्यू क्या आ रही है, 1। 3 कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, तो देखने से ही लग रहा है कि डिसकंटिन्यूअस है, आप इसको चेक कर लीजिए। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट किस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, 0 पर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक, 0 माइनस, 0 माइनस पर फंक्शन क्या डिफाइंड है, ये, तो 0 माइनस h स्क्वायर प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर प्लस 3, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आया, 3। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस पर जब 0 के से बड़ा है या छोटा है तो यही फंक्शन फॉलो होगा, तो 0 प्लस h स्क्वायर प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर प्लस 3,
क्या आया 3। फंक्शन की वैल्यू 0 पर, f0 जब 0 है तो f(x) की वैल्यू क्या है 1। अब यहां पर लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट नॉट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस। 3 कभी भी 1 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्या है डिसकंटिन्यूअस। चीजें बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। ये देखिए, ये आप पहले ही निकाल चुके हैं तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं मॉड एक्स का। ठीक, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा अपने मन से दोबारा करके। इसको देखते हैं, किस पॉइंट पर चेक करना है 1 पर। कुछ नहीं दिया तो ये जो इनइक्वलिटी वाले पॉइंट हैं उन पर आप चेक कर लीजिए। ठीक, बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि 1 से जब छोटे पॉइंट हैं तो यही डिफिनीशन है, ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस। ये ग्रेटर देन 1, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूअस है। जो दिक्कत वाली पॉइंट है वो क्या है 1, तो 1 पर चेक करते हैं। तो चेक एट इन इक्वलिटी पॉइंट, हमें जो डाउट का पॉइंट है वो इनइक्वलिटी वाला पॉइंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा कंटिन्यूअस होती है। मैंने आपको बताया कि पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूअस। दिक्कत वो होती है कि जहां पर जिस पॉइंट पर इनइक्वलिटी होता है वहीं पर डाउट वाला सीन रहता है। ठीक, तो इनइक्वलिटी पॉइंट क्या है x इक्वल टू 1, तो हमें चेक करना है x इक्वल टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 1 माइनस 1 के पहले, लेफ्ट हैंड 1 के पहले फंक्शन क्या है x प्लस 2। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस h 1 के पहले प्लस 2 वैल्यू रखिए, तो क्या आया 3। h की वैल्यू रखेंगे तो ठीक। लिमिट RHL लगाइए राइट हैंड लिमिट h टेंडिंग टू 1 प्लस 1 के बाद, 1 के बाद फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है इस वाले को। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, वहां पर लिखिए 1 प्लस h माइनस 2। ये माइनस 2 कहां से आया? क्योंकि फंक्शन इसको फॉलो कर रहा है 1 के बाद, 1 से बड़ा होने पर। ठीक, वैल्यू रख दीजिए, कितना निकला -1। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही 1 पर तो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस होगा? कभी नहीं होगा, यहीं पर लिख लीजिए। और सुन लीजिए 1 पर वैल्यू किसको फॉलो करेगा इसको। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। तो यहां पर लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू एट दैट पॉइंट, हेंस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस। ठीक, ये प्रैक्टिस कर लीजिए यहीं से डिफिनीशन निकालने की और देख करके निकालने की, क्योंकि चीजें जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बदलती जाएंगी आपको देख करके ही समझ में आ जाना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, डिसकंटिन्यूअस है या क्या है। ठीक, उस धीरे धीरे अभ्यास से आ जाएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। जब फंक्शन 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, तो फंक्शन किस ग्राफ को फॉलो कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है x प्लस 2। जब 1 से बड़ा है, जब ये 1 से छोटा है तो x प्लस 2, 1 से बड़ा है तो किसको फॉलो कर रहा है x माइनस 2। लेकिन जब 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 1 माइनस। ठीक, तो ये किसको फॉलो कर रहा है x प्लस 2 को। तो लिमिट, ये दरअसल यहां पर h नहीं होगा, यहां पर x होगा। पिछले क्वेश्चन में भी सुधार लीजिएगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो हम x की वैल्यू को ही वो करेंगे। ठीक, अब x जब 1 माइनस है, अब यहां पर h लाएंगे, x में हम h घटा करके, तो
किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 1 पर, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस एच प्लस 2। वैल्यू पुट कीजिए तो क्या मिला, 3। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस x माइनस 2। क्यों, क्योंकि जब ग्रेटर देन 1 है तो किसको फॉलो कर रहा है, x माइनस 2 को। यहां पर पुट कर दीजिए h टेंडिंग टू 0, यहां पर आ जाएगा 1 प्लस एच माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, -1। और फंक्शन की 1 पर वैल्यू क्या है, 0। क्या ये तीनों वैल्यू इक्वल हैं, नहीं है, इसका मतलब कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई। सिमिलरली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 कब है, जब x लेस देन 0। एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 0 पर, लेकिन 0 पर हमें नहीं पता, यहां से देख करके ही लग रहा क्या कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, चेक कर लेते हैं। लिमिट एल एच एल लगाई, निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 माइनस पर फंक्शन कौन सी वैल्यू प्रेफर कर रहा है, x प्लस 2 की। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच प्लस 2 कितना आया, राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन किसको फॉलो कर रहा, माइनस एक्स प्लस 2 को। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 0 प्लस एच प्लस 2, h टेंडिंग टू 0 पर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। x इक्वल टू 0 पर चाहे आप यहां पर रख लीजिए चाहे यहां पर रखिए, वैल्यू क्या निकलेगी, 2। लेकिन हम कहीं पर नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, इक्वल का साइन कहीं नहीं है। तो हम ये मान लेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक, और आप फंक्शन की वैल्यू 0 पर आप यहां से निकालिए या यहां से निकालिए तो 2 ही निकलेगा, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हम यहां पर 0 क्यों नहीं रख रहे हैं, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 पर डिफाइंड है ही नहीं, दिया ही नहीं है, ठीक है, इस वजह से नहीं रख रहे हैं, तो खाली लिमिट से ही डिसाइड कर लिए। नेक्स्ट, ये देखने से ही लग रहा क्या कि कंटिन्यूअस है, क्यों, ये है स्ट्रेट लाइन, एक्स जब 0 है या 0 से बड़ा है, और ये है पैराबोला। अगर इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये है स्ट्रेट लाइन और ये है पैराबोला। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। अलग अलग चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट जब x कहाँ जा रहा है, 0 माइनस पर, 0 माइनस पर तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए, h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0। राइट हैंड लिमिट चेक कीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये पिछले सारे क्वेश्चन में जहां पर मैंने h लिखा था वहां पर ये कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा, ठीक है, वो जल्दीबाजी में गलती हो गया। ठीक, 0 प्लस तो ये x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 प्लस पर ये फंक्शन किसको वैल्यू फॉलो कर रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को, वही यहां पर रख दीजिए। तो लिमिट, अब 0 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो कितना आगे बढ़ते हैं, h, और h की वैल्यू टेंडिंग टू क्या कर देते हैं, 0, तो 0 प्लस एच, ये भी क्या आ जाएगा, 0। फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर, फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर किसको फॉलो कर रहा है, x को, x की वैल्यू 0 रखी है तो क्या आ रहा है, 0। ये तीनों वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल, और अगर इक्वल है तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है।
अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1। वही चीज़ एनसीईआरटी के आप खोल लीजिएगा, न्यू एडिशन। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी की वेबसाइट से, और फिर वहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 3 एट x इक्वल टू 5। आगे पीटी लिखा है, पीटी का मतलब प्रूव दैट। ठीक, चलिए निकाल लेते हैं। x इक्वल टू 0 पर 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं एट x इक्वल टू 0। वैसे तो ये देखने से लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये हमेशा क्या होगी, कंटिन्यूअस। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस, वो कहीं ब्रेक नहीं करता। यहाँ पर रख दीजिए तो 5x माइनस 3। अब लिमिट पुट कीजिए, 0 से कितना कम किए, h, और h क्या कर दिए, टेंडिंग टू 0, तो 5 0 माइनस h माइनस 3, ये कितना हो गया, माइनस 3 के इक्वल। फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 5x माइनस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 5 0 प्लस h माइनस 3, कितना आ गया, माइनस 3। फंक्शन की वैल्यू एट 0 पर, तो 5 इंटू 0 माइनस 3, कितना आ गया, माइनस 3। तीनों वैल्यू क्या हैं, इक्वल। और अगर तीनों वैल्यू इक्वल हैं इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई, ठीक। इसी तरह आप बाकी पॉइंट पर भी चेक कर लीजिएगा, वैल्यू आपकी सेम आ जाएगी। x इक्वल टू माइनस 3 पर फिर मैं भी चेक करके बता ही दे देता हूँ। x इक्वल टू माइनस 3 पर 5 पर आप चेक कर लेंगे। एट x इक्वल टू माइनस 3 पर, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 3 माइनस 3 से पहले 5x माइनस 3, कितना पहले, h पहले, तो 5 माइनस 3 माइनस h माइनस 3, तो कितना हो गया, माइनस 15 माइनस 3, कितना हो गया, माइनस 18। राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड में यहां पर प्लस h हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस 18। और फंक्शन की वैल्यू माइनस 3 पर निकालिए तो भी क्या आ जाएगी, माइनस 18। तीनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई। चलिए, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। ये देख कर ही लग रहा कि क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल है ये, ठीक। x इक्वल टू 3 पर चेक कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 3 से कुछ कम, वैल्यू कितना कम, h कम, और h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर जाकर रख दीजिए 2 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1, h की वैल्यू रखिए तो कितना हो गया, 17। राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, 2 3 प्लस h, इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। फंक्शन की वैल्यू एट 3 पर निकालिए तो 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, 17। तीनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। बात समझ में आ गई। इसमें
कौन सा फंक्शन देखेंगे आप? चलिए मैं सी बता दे रहा हूँ, बाकी तो आप कर ही लेंगे। सी बताता हूँ जरा, ठीक। किस पर चेक करना है? x इक्वल टू -5 पर। -5 पर तो चेक नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं? कर सकते हैं। सी, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है? x² -25 डिवाइडेड बाई x+5। इसको आप क्या लिख सकते हैं? x-5 x+5 डिवाइडेड बाई x+5। ये और ये कैंसिल, x-5। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा क्या होगी? कंटिन्यूअस। निकाल कर भी देख सकते हैं, तो इसमें आनंद नहीं आया इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये डायरेक्ट ही है। बी, बी देखते हैं, बी क्या कह रहा है? एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5। वैसे ये भी कंटिन्यूअस ही है, ठीक। x इक्वल टू 5 पर ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक। तो x इक्वल टू 5 पर डिफाइंड नहीं है ये, तो चेक कर लेते हैं। कहाँ पर आप चेक करेंगे? एट x इक्वल टू 5 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक। बट इन ऑल पॉइंट्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है फंक्शन। आप 0 पर चेक कर लीजिए, 1 पर चेक कर लीजिए, कहीं भी चेक कर लीजिए, जैसे ही 5 रखेंगे 1/0 बन जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जब फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो उसकी कंटिन्यूटी की बात क्या करेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 पर छोड़कर बाकी हर जगह पॉइंट पर ये क्या है? कंटिन्यूअस है। ये वाला करेंगे मॉड x का, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, माइनस x-5 when x इज लेस देन 5, x इक्वल टू x ग्रेटर देन और 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x-5। चेक कर लीजिएगा, मॉड फंक्शन हमने बताया है कि हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूअस। तो ये भी 5 पर क्या आएगा? कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस ही आएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, x की पावर n। ये हमेशा क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आप चाहें तो वही फार्मूला इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक। x इक्वल टू n पर है, चलिए देखा ही देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू n माइनस n से कम। कितना कम? h कम, यहाँ पर h टेंडिंग टू 0, तो n माइनस h की पावर, ये क्या आ जाएगा? n की पावर n। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या निकलेगी? h टेंडिंग टू 0 n प्लस h की पावर n, ये भी क्या आ जाएगा? n की पावर n। और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट n, ये भी क्या आ जाएगा? n की पावर n। तीनों वैल्यू क्या है? इक्वल। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हैं तो इसका मतलब कि फंक्शन डिफाइंड है, ओ कंटिन्यूअस है। 0 1 2, देखिए जब x इक्वल टू 2 है तो कौन सी डिफिनीशन लागू होगी? ये एफ एक्स इक्वल टू 5। और मैंने आपको बता रखा है कि कांस्टेंट फंक्शन कोई भी हो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा ही होगा। जब ग्रेटर देन, जब लेस देन 0 है, लेस देन 0 पर फंक्शन की कौन सी डिफिनीशन लागू होगी? ये वाली। तो ये लिखा है y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमेशा क्या होगी? कंटिन्यूअस होगी, तो इसमें भी डाउट नहीं है, यहाँ भी कंटिन्यूअस है। जो डाउटफुल है वो क्या है?
x इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि 1 ही क्या है, इनइक्वालिटी वाला पॉइंट है, तो 1 पर चेक करते हैं। ठीक, तो चलिए, तो यहां पर डायरेक्ट लिखिएगा कि 2 और 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। जो हमें डाउट वाला काम है वो क्या है, 1 पर, तो 1 पर चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट x जब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो फंक्शन कौन सी वैल्यू फॉलो करेगा, x वाली। कितना छोटा है, h छोटा है, यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 है, तो 1 माइनस h, तो वैल्यू क्या निकली, 1। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 1 प्लस, जब फंक्शन 1 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सी वैल्यू लेगा, 5, तो इस पर 1 h पर डिपेंड ही नहीं करेगा, x पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट हैंड लिमिट क्या है, 5। और फंक्शन की वैल्यू एट 1 पर क्या है, किसको फॉलो कर रहा है फंक्शन, x को, और 1 जब रखेंगे तो क्या निकलेगा, 1। तो ये है 1, ये है 5, ये है 1। क्या ये तीनों इक्वल हैं, नॉट इक्वल, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर, x इक्वल टू, ठीक, 6 नंबर, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जब 2 से छोटा है तो ये है, ग्राफ फॉलो कर रहा, कंटिन्यूअस है। 2 से बड़ा है, ये ग्राफ फॉलो कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यूअस है। समस्या खाली 2 पर है, ठीक, और यहां पर देखने से ही लग रहा है कि ये फंक्शन 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि जैसे हम 2 पर वैल्यू निकालेंगे, इधर वैल्यू कितनी निकलेगी, 7, और यहां पर वैल्यू कितने निकलेगी, -3 या -1, ठीक, तो निकाल कर देख लेते हैं। तो एट x इक्वल टू 2, यही वाला पॉइंट हमारा डाउटफुल है, वो इनइक्वालिटी वाला, ठीक। तो x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं। LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, जब x 2 से छोटा है, 2 से छोटा है तो फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है, इस वाले ग्राफ को फॉलो कर रहा है, इस वाली इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस h, क्या आ जाएगा, 7। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, 2 प्लस होने पर फंक्शन कौन सा फॉलो कर रहा है, 2x प्लस 2x माइनस 3। और अगर ऐसा फॉलो कर रहा है तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 प्लस h माइनस 3, कितना आ रहा, 1। और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 पर, 2x प्लस 3, 2 इंटू 2 प्लस 3, कितना आ रही है, 7, 7 1 7। क्या ये तीनों इक्वल हैं, नॉट इक्वल। इसका मतलब कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, कहां पर, एट x इक्वल टू, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए चेक कर लेते हैं, कौन से 2 पॉइंट पर चेक करें, एक -3 पर चेक कर लेते हैं और एक 3 पर चेक कर लेते हैं, ठीक। -3 पर चेक करते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, ये मॉड x है, यहां पर x क्या है, -3 से छोटा है, मतलब x यहां पर 0 से छोटा है। अगर 0 से छोटा है तो मॉड x किससे खुलता है, -x से, डिफिनीशन आपकी यही कहती है। तो एफ एक्स इक्वल टू -x प्लस 3 -2x 6x प्लस 2। तो -3 पर पहले चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, जब -3 से छोटा है तो फंक्शन इसकी वैल्यू फॉलो करेगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस, तो -x प्लस 3,
तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस -3 माइनस h प्लस 3, ये कितना हो गया 6। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। -3 से बड़ा है तो ये वाला फॉलो करेगा। लिमिट x टेंडिंग टू -3 प्लस कौन सा ग्राफ फॉलो करेगा -2x का। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 -3 प्लस h, ये कितना निकला 6। फंक्शन की वैल्यू एट -3, फंक्शन की वैल्यू एट -3 ये वाला फॉलो करेगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए -x प्लस 3, तो -3 प्लस 3, ये कितना हो गया 6। तीनों वैल्यू इक्वल हैं, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -3। -3 पर फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। अब 3 पर चेक करेंगे, तो 3 पर चेक कर लेते हैं। चेक करने का प्रोसेस एक ही है, प्रोसेस और कॉन्सेप्ट बार बार नहीं बदलते, ठीक। जो एक बार बन गया वो बन गया, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर देख लेते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x 3 माइनस 3 के पहले फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है 2x को, -2x को। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 3 माइनस h, तो ये कितना हो गया -6। कहीं कोई दिक्कत नहीं। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या कहती है कि लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, जब 3 से बड़ा है तो फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है 6x प्लस 2 को। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 6, x की वैल्यू 3 प्लस h, ये कितना हो गया 20। देखने से ही लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि x इक्वल टू 3 पर वैल्यू क्या है। x इक्वल टू 3 पर वैल्यू ये वाली फॉलो कर रहा फंक्शन ग्राफ, तो 6 इंटू 3 प्लस 2 20। ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस, ठीक। बात समझ में आ गई। ये हमेशा क्या है कंटिन्यूअस। देख लेते हैं। जब x 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू किससे खुलेगी -x से। यहां पर लिख लीजिएगा x लेस देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू +x से खुलेगी, और जब 0 है तो इसकी वैल्यू 0 दी गई है। जरा इसको सॉल्व कीजिए, -1 1 0। अब ध्यान से देखिए एट x इक्वल टू 0, देखने से ही लग रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1, राइट हैंड लिमिट क्या है +1, और इस पर वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जल्दीबाजी में कंटिन्यूअस हो गया था, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस है। कैसे है ये आपने देख लिया, ठीक। वही चीज अगर ये लेस देन 0 है तो मॉड x किससे खुलेगा माइनस से। और अगर ये खुलेगा माइनस से तो ये हो जाएगा -1 यहां से देखकर ही लग रहा है ये लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, ये राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू देगा। यहां से देखने से ही लग रहा है क्या फंक्शन एट 0।
ऑल आर इक्वल, इसका मतलब कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस। ये कांस्टेंट फंक्शन ही है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक, चलिए ये बी क्या है? कंटिन्यूअस है। चेक कर लेते हैं वन पर। एट एक्स इक्वल टू वन, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, जब वन से छोटा है तो फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वन को। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की वैल्यू वन माइनस एच की वैल्यू रख दीजिए। तो क्या आया? राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस, जब वन से बड़ा है तो फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है? एक्स प्लस वन को। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एच प्लस वन, कितना आ रहा? टू। वन पर फंक्शन की वैल्यू निकालिए। वन पर फंक्शन क्या किसको फॉलो कर रहा है? एक्स प्लस वन को। तो वन प्लस वन, तीनों वैल्यू इक्वल हैं, इसका मतलब कि वन पर क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी की डिफिनीशन एक ही है, बस उसी को फॉलो करके करते रहिए। सिमिलरली इसको चेक कर लीजिएगा टू पर। यहां पर देखने से लग रहा इक्वल है? नहीं। क्यों? यहां पर है प्लस वन, यहां पर है माइनस थ्री। आप निकाल करके देख लेते हैं। एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू माइनस, जब दो से छोटा है तो फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है? इस फार्मूले को। एच टेंडिंग टू जीरो, दो से छोटी यहां पर वैल्यू रख लीजिए, टू माइनस एच स्क्वायर माइनस थ्री। तो ये कितना हो गया? वन। राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस, जब दो से बड़ा है तो फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है? इस ग्राफ को। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टू प्लस एच, आर एच एल क्या है? फाइव। ये इक्वल हैं? नहीं है, इसका मतलब यहीं से लिख लीजिएगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू। ठीक, ये भी क्या है? डिसकंटिन्यूअस ही है। वैल्यू रखकर देख लेते हैं। एल एच एल किस पॉइंट पर चेक करना है? वन पर, क्योंकि वन ही आपका इनइक्वलिटी पॉइंट है। तो एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, जब वन से छोटा है तो फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है? ये वाले इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस एच की पावर टेन माइनस वन, वैल्यू रख दीजिएगा जीरो। आर एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस, वन से बड़ा होने पर फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है? एक्स स्क्वायर को। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एच, क्या ये इक्वल हैं? जीरो वन के इक्वल होगा कभी नहीं, इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। DISCONTINUOUS, ठीक है। नेक्स्ट, वन पर कंटिन्यूटी चेक करना है, देख लीजिए। LHL लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, जब वन से छोटा है तो फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है? इस वाले ग्राफ को। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस एच प्लस फाइव, कितना आ गया? सिक्स। आर एच एल निकालिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन प्लस, किसको फॉलो कर रहा है? एक्स माइनस फाइव को। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस एच माइनस फाइव, कितना हो गया? माइनस फोर। क्या ये इसको इक्वल हैं?
नहीं है, तो नॉट इक्वल। और जब नॉट इक्वल है तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू। चीज़ें बहुत ही आसान है, ठीक, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। चेक कीजिए कौन कौन से पॉइंट पर चेक करना है, एक 1 पर चेक करना है और एक 3 पर चेक करना है, ठीक। 1 पर देखिए, 1 से जब छोटा है तो क्या है 3, और 1 से जब बड़ा है तो क्या है 4। इसका मतलब देख कर ही लग रहा है कि 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस। 1 पर क्या है, डिसकंटिन्यू। 3 पर देखिए, 3 से जब छोटा है तो क्या है 4, और 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है तो क्या है 5। इसका मतलब कि 3 पर भी क्या है, डिसकंटिन्यू। अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो ऐसे बना लीजिए, 1 और 3, 1 ये है 3 ये है, मान लेते हैं ये 1 है ये 3 है, x इक्वल टू, जब 1 से छोटा है तो y इज इक्वल टू 3। 1 पर आप गोला लगा दीजिएगा, मतलब ओपन इंटरवल है ये, यहां पर डिसकंटिन्यूटी है। 1 से जब बड़ा है तो y इज इक्वल टू 4 हो गया, ये हो गया y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4, कुछ ऐसा होगा 1 से बड़े होने पर। लेकिन ये y इज इक्वल टू 4 कहां तक है, कि 3 तक ये नहीं पहुंच रहा। 3 से बड़ा होने पर ये क्या बन रहा है, y इक्वल टू 5। ये आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। जब भी हम एक पॉइंट पर वैल्यू निकालने पर कंफ्यूज हो जाएं कि 1 पर क्या वैल्यू होगी, 3 होगी या 4 होगी, तो वही आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ये ओपन इंटरवल रखिएगा, ठीक। 0 पर देखिए, 0 से छोटा है तो 2x को फॉलो कर रहा, 0 से बड़ा है या 0 है तो 0 को फॉलो कर रहा, तो 0 पर कंटिन्यूअस है, और 1 पर डिसकंटिन्यूअस। चेक कर लेते हैं, LHL एट x इक्वल टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब 0 माइनस है तो फंक्शन का इक्वेशन क्या है 2x, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 टू 0 माइनस h, क्या आ जाएगा 2। टू ही नहीं 0, RHL लिमिट h टेंडिंग टू, सॉरी हाँ h टेंडिंग टू 0, लेकिन ये h टेंडिंग टू 0 करने की जरूरत नहीं, x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 से बड़ा होने पर किसको फॉलो कर रहा है, 0 पर, तो हो गया 0। फंक्शन की वैल्यू 0 पर, इसी वैल्यू क्या है 0, वो सारे पॉइंट्स इक्वल हैं, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, इसका मतलब कि इस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस। x इक्वल टू 1 पर चेक कर लीजिएगा, और x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे तो क्या निकलेगा, डिसकंटिन्यू। क्यों, क्योंकि LHL RHL के इक्वल नहीं है। आप निकाल करके देख लीजिए, सिमिलरली ये भी निकाल लीजिएगा। और कुछ बताने वाला है, हाँ जी ये बताने वाला है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है इसका मतलब क्या, LHL और RHL और फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, बराबर। लिमिट जब 3 माइनस जा रही है LHL, लिमिट जब 3 प्लस जा रही है RHL, और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3, क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। 3 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, a,
3 माइनस एच प्लस 1 लिमिट h टेंडिंग टू 0। 3 से जब बड़ा है तो h टेंडिंग टू 0 b 3 प्लस एच, और जब 3 है तो 3 की वैल्यू क्या है 3a प्लस 1। यहीं से निकाल लीजिए इन दोनों को साथ में लेकर के, तो ये क्या हो जाएगा 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। तो 3b माइनस 3a इज इक्वल टू -2। इसका मतलब कि a माइनस बी इज इक्वल टू 2/। ये क्या है आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। लेमडा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन x इक्वल टू 0 पर क्या है कंटिन्यूअस है, चेक कर लीजिए। LHL एट x इक्वल टू 0, तो x टेंडिंग टू 0 माइनस 0 छोटा होने पर फंक्शन कौन सा ग्राफ फॉलो कर रहा है, ये वाला ग्राफ। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेमडा 0 माइनस h होल स्क्वायर -2 0 माइनस h, ये क्या हो जाएगा 0। RHL 4 x प्लस 1 लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 4 0 प्लस h प्लस 1। ठीक, तो ये क्या हो गया 4 सॉरी 1। यहाँ पर क्या कह रहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आप लेमडा की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 से बड़े होने पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, और 0 या 0 से छोटे होने पर आ रही है वैल्यू 0। इसका मतलब कि लेमडा की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए रियल नंबर्स में, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, हमेशा वो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा ही रहेगा। x इक्वल टू 1 पर, अब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन किसको फॉलो करेगा, इस ग्राफ को, और ये ग्राफ क्या दिख रहा है कंटिन्यूअस। ये एक स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू 4x प्लस 1, ये हमेशा क्या रहेगा कंटिन्यूअस। x इक्वल टू 1 पर क्या है कंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई। सो दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, जब यही इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है तो पूरा फंक्शन ही क्या रहेगा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं कंटिन्यूअस, साइन कॉस टैन। साइन का आप ग्राफ बनाएंगे कंटिन्यूअस होगा, कॉस का ग्राफ बनाएंगे कंटिन्यूअस है, ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाएंगे इनवर्स फंक्शन तब आपको ड्रा करना भी बताएंगे कैसे ड्रा किए जाते हैं। ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, अगर आपको चेक करना है तो वैसे ही चेक कर लीजिएगा। और कुछ बताने लायक है, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं
तो उनका सम का फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। उनका सब्ट्रैक्शन का फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। उनका मल्टीप्लिकेशन का वो फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। और उनका डिवीजन का भी फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। ये सारे कंटिन्यूअस हैं, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक, ये सारे कंटिन्यूअस। 23rd में क्या कह रहा, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। साइन कंटिन्यूअस है, एक्स कंटिन्यूअस है, x+1 ये भी कंटिन्यूअस है। सिर्फ और सिर्फ जो इनइक्वालिटी दी गई है जीरो, हमें इस पर टेस्ट करना होता है कि कहीं जीरो पर ये डिसकंटिन्यू तो नहीं है। तो x=0 पर जरा चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट कहाँ पर, x=0। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब 0 से छोटा है फंक्शन तो क्या फॉलो कर रहा है, साइन x/x। ठीक, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 माइनस h डिवाइडेड बाई 0 माइनस, तो ये क्या है, साइन माइनस h डिवाइडेड बाई माइनस h और लिमिट h टेंडिंग टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लिमिट में एक फार्मूला, और वो फार्मूला ये है। बात समझ में आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, राइट हैंड लिमिट जरा चेक करते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सी वैल्यू फॉलो कर रहा है, x+1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h प्लस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। फिर क्या निकालना है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू। 0 पर फंक्शन किसके इक्वल है, x+1 के। यहां पर 0 रख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट LHL राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0, ये इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, या डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट, ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है। हमें सिर्फ क्या चेक करना है, 0 पर। तो 0 पर चेक कर लेते हैं, एट x=0। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है तो फंक्शन इसको फॉलो करेगा, ऊपर वाले फंक्शन को। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर साइन -1/, ठीक, ये है h साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको बाहर ले जाइए, 1/h, इसको आप 1/h लिख सकते हैं। ये पूरे की वैल्यू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस पूरे की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h, और ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल आई,
राइट हैंड लिमिट जरा देखते हैं। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फंक्शन किसको फॉलो कर रहा है? ऊपर वाली इक्वेशन को। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h स्क्वायर साइन 1 अपान 0 प्लस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, h स्क्वायर साइन 1 बाई, ये क्या हो जाएगा? साइन 1 बाई एच डिवाइडेड बाई 1 बाई एच इंटू एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0। राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू क्या आ गई? 0। फंक्शन की वैल्यू एट 0 वो दिया है, क्या है? 0। तीनों चीजें इक्वल हैं, इसका मतलब कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी इसमें नहीं है। स्टेप बाई स्टेप कीजिएगा, कभी कोई गलती नहीं आएगी। हमें ये चेक करना है कंटिन्यूटी। सीधी सी बात ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। जो डाउटफुल पॉइंट होता है वो हमेशा इनइक्वलिटी वाला होता है, 0। तो 0 पर चेक कर लेते हैं। तो LHL एट x इक्वल टू 0 पर हम चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, जब फंक्शन 0 के पहले है 0 के बाद में, तो कौन सा इक्वेशन फॉलो कर रहा है? ये वाला। तो साइन x माइनस कॉस x, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 माइनस h माइनस कॉस 0 माइनस, इसकी वैल्यू माइनस साइन h कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। लिमिट h टेंडिंग टू, वैल्यू पुट कर दीजिए। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा? -1। ये क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालिए, RHL। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन x माइनस कॉस x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 0 प्लस h माइनस कॉस 0 प्लस, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h माइनस कॉस h। साइन h की वैल्यू 0, h टेंडिंग टू 0 पर, और कॉस 1, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है। और फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी दी गई है? वो दिया गया है कि इसके इक्वल -1। तीनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक, नेक्स्ट। π/2 पर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो π/2 के पहले देख लेते हैं, π/2 के बाद देख लेते हैं, और π/2 पर वैल्यू क्या दी गई है? 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 माइनस π/2 से छोटा होने पर फंक्शन कौन सी वैल्यू फॉलो कर रहा है? ये वाली वैल्यू। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 के कॉस π/2 माइनस h π-2 π/2 माइनस। ठीक, तो क्या निकला? लिमिट h टेंडिंग टू 0 के कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा? माइनस पाई प्लस 2h साइन h बाई h
ये 1 हो जाएगा, तो ये क्या निकला के बाई, ये क्या निकली लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या कह रहा, पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है तो के की वैल्यू बताइए। तो कंटिन्यूअस अगर होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट के, और ये किसके इक्वल होगी, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। वो पॉइंट हमारा क्या है, पाई बाई 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल चुके हैं के बाई 2। पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, तो के की वैल्यू क्या मिली 6। ये आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चीज़ें साफ साफ क्लियर हैं। दिया गया है कि x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके निकाल दिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, आप चाहें तो राइट हैंड लिमिट भी निकाल लीजिएगा, यही आएगा। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पर भी आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस एच, सॉल्व कीजिएगा, यही आ जाएगा के बाई 2। के बाई 2 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाई 2, वो क्या दी गई है 3, तो के की वैल्यू। नेक्स्ट, x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की क्या, ये k की क्या निकालिए, वैल्यू निकालिए। वही चीज लेफ्ट हैंड, अब की बार क्या लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में तो आपको पता ही है 3 है, तो आप क्या कीजिए, हाँ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, राइट हैंड पर फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, ये एच पर डिपेंड ही नहीं करेगा, तो राइट हैंड लिमिट क्या है 3। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 2। फंक्शन की वैल्यू एट 2 क्या निकलेगी, यहां पर 2 रखिए तो निकलेगा 4k, और राइट हैंड लिमिट कितनी है 3, तो k की वैल्यू क्या मिली 3/4। इसकी वैल्यू आई, यहां पर 2 रख दिए 4k, आर एच एल की वैल्यू पता है 3, तो 4k इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू 3/4। चीजें बहुत ही आसान है तभी, लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, ये क्या कह रहा कि x इक्वल टू पाई पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। x इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट पाई ये इक्वल होनी चाहिए। फंक्शन की वैल्यू एट पाई यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर पाई रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी के पाई प्लस 1। ठीक, राइट हैंड निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू पाई प्लस कॉस x। पाई से जब x पाई से बड़ा है तो कॉस x को फॉलो करेगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस पाई प्लस h, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट पुट कर दीजिए h टेंडिंग टू 0, तो क्या हो जाएगा -1। यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, तो -1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के पाई प्लस 1, तो के पाई इज इक्वल टू -2, तो के इज इक्वल टू -2/पाई। ये आपका क्या है आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत। नेक्स्ट, क्या कह रहा है x इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 5 ये क्या होनी चाहिए इक्वल। फंक्शन की वैल्यू एट 5 यहां से निकलेगी, यहां पर 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा 5k प्लस 1। आर एच एल यहां से मिलेगा जब 5 से बड़ा हो, तो यहां से निकाल लीजिए आर एच एल, लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस वैल्यू क्या है 3x माइनस 5, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5, ये कितना आया
15, 15 माइनस 5 10, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 10 प्लस 3h, तो क्या हो गया, पुट कर दीजिए वहां पर। 10 इज इक्वल टू क्या मिला, 5k प्लस 1, तो 5k इज इक्वल टू 9, तो k इज इक्वल टू 9/5, ये आपका क्या है, आंसर। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फाइंड ए एंड बी। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्प्यूटेड पॉइंट होंगे वो कौन कौन से होंगे जिस पर फंक्शन की कंटिन्यूटी देखना है। एक तो होगा 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x 2 से बराबर है या 2 से छोटा है तो ये वैल्यू है, 2 से बड़ा है तो ये वैल्यू है। दूसरा डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट होगा 10। अब क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 2 पर भी कंटिन्यूअस है और 10 पर भी कंटिन्यूअस है। तो एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो वहां पर LHL और RHL और फंक्शन की वैल्यू एट 2 ये तीनों इक्वल होंगे। RHL यहाँ पर जब x 2 से बड़ा है तो ये वाला फॉलो होगा, तो RHL जरा निकालिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ax प्लस b, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा a 2 प्लस h प्लस b, तो क्या आएगा 2a प्लस, फंक्शन की वैल्यू एट 2 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनी, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब 10 पर देखते हैं, 10 पर देखिए, एट x इक्वल टू 10, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और 10 पर फंक्शन की वैल्यू ये इक्वल होने चाहिए। जब 10 के बराबर है या 10 से बड़ा है तो f10 की वैल्यू क्या है, 21। 10 से छोटा होने पर मतलब LHL निकलेगा, यहाँ पर LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 10 माइनस ax प्लस b, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 10 माइनस h प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस b। इन दोनों को इक्वल कर दीजिए तो क्या मिलेगा 10a प्लस b इक्वल टू 21, इक्वेशन 2। दो इक्वेशन दो अननोन घटा दीजिए, b से b कैंसिल, 2 माइनस 10 कितना हुआ -8a और 5 माइनस 21 -16, a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 रख दीजिए तो b की वैल्यू क्या मिलेगी 1, यह आपका आंसर है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है उसी का यूज करके आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू मॉड x माइनस x प्लस 1। चलिए इसको जरा अलग अलग देखते हैं। अगर fx मॉड x है, दूसरा क्या हुआ -1, चेक कर लीजिए। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, बार बार चीज़ों का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।